हेलो दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मिक्स्ड सीरीज, मिश्रित श्रेणी। तो कहने वाले इसमें क्वेश्चन बहुत अजीबोगरीब आएगा। इसमें आपको कुछ भी दे सकता है। जैसे क्वेश्चन पहला क्या दिया है, B23C डॉलर 4 हैज E5 एट रेट कॉपीराइट 6 HIQ J परसेंटेज 78.9 UZ Y। यही क्वेश्चन है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा? तो जो लगाएंगे प्रोसेस तो वही है, लेकिन इसके भीतर हम लोग को अंदर, इसके अंदर में जो जो दिया है नंबरिंग, जो भी आपका सिंबल दिया है, जो भी कुछ भी दिया है, नंबर हो चाहे अल्फाबेट हो चाहे सिंबल कुछ भी है, इसी में से आपको आंसर देना है, न कि अल्फाबेट लेटर में से। राइट? तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा? इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर एक को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, कौन सा तत्व बाएं से चौथे, तो लेफ्ट से 4 हो गया। फिर दिया है दाएं से पांचवा, तो राइट से 5। तो लगाएंगे कि तरीका वही है, लेकिन आपको जो उत्तर देना है इसी में से देना है, इसी में से देना है, न कि अल्फाबेट लेटर यानी आपका जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें से आंसर नहीं देना है। तो जो प्रोसेस लगा रहे थे लगाने का तो वही है, लेकिन आंसर इसमें देना है। ठीक, देखो लेफ्ट से 4 और राइट से 5। तो लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस होता है। तो लेफ्ट से 4 प्लस 5 यानी लेफ्ट से 9 हो गया। जैसे आपको अल्फाबेट बताए थे, ये क्या पोजीशन होता है, लेफ्ट का, और इधर क्या होता है मेरे प्यार तो राइट का। पोजीशन तो वही रहेगा ना, लेकिन आंसर जो आएगा वो अल्फाबेट लेटर में से नहीं होगा, इसमें से देना। अब देखो लेफ्ट से 9 अगर हम लोग बात करें तो लेफ्ट से ए वाला चीज है, तो हम लोग यहां से ऐसे से बढ़ के 9 तक जाएंगे, न कि इधर से। अगर राइट बोला होता तो हम लोग इधर से काउंट करते, लेकिन लेफ्ट बोला है तो हम लोग काउंट इधर से करेंगे। तो लेफ्ट से 9 क्या है? ठीक, क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका आंसर जो आएगा प्यारा प्यारा 5 इज द राइट आंसर, क्योंकि बाएं से 9वां पोजीशन क्या है आपका 5 है। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले एक आंसर हम लोग का, कौन सा तत्व बाएं से चौथे अक्षर दाएं पांचवा होगा, इसका आंसर आ गया 5। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की सॉल्यूशन देंगे। इसमें क्या पूछा है, कौन सा तत्व बाएं से 17वें के बाएं छठा होगा? ठीक है, तो इसमें हम लोग बी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दिया है बाएं से 17 और फिर बाएं से 6। ठीक है, सबको लगाने का तरीका वही है, लेकिन आंसर इसमें देना है। ठीक, तो यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, 17 में से 6 माइनस होगा, कितना आएगा, 11 आएगा। लेफ्ट से 11 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग 11 की बात करें तो लेफ्ट से ही बात करना है, न कि राइट से। राइट से करता उधर से करते, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट की बात किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे क्या है, 11 नंबर पे कॉपीराइट। तो आंसर हम लोग का क्या आने वाला है, कॉपीराइट इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब हम लोग मिक्स सीरीज में मिश्रित श्रेणी में पहले क्वेश्चन का जो क्या है सॉल्यूशन कर लिए हैं। समझ में दोस्तों, लगाने का तरीका वही है, लेकिन जो आंसर देंगे इसमें आपको कुछ नंबर देगा, सिंबल देगा, लेटर देगा और आपका अल्फाबेट लेटर देगा। तो इतना कुछ देगा, लगाने का तरीका वही रहेगा, लेकिन आंसर जो देंगे ना पड़ेगा हम लोग को इसमें से ही देना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने वाले हैं। बात करेंगे, इसने क्वेश्चन दिया है MQ5TN इनफिनाइट Z हैज प्लस 6F पाई 7R एट द रेट GHN एट परसेंटेज 4K 3J। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, बाएं से 12वें सदस्य के दाहिने 8वें सदस्य के बाएं 17वां सदस्य कौन सा होगा? तो लगाने का तरीका तो प्रोसेस तो वही है, लेकिन आंसर इसी में से देना है हम लोग को। ठीक है, तो बाएं से क्या है 12, फिर क्या है
दाहिने से 8 है, फिर क्या है बाएं से 17 है। तो पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो आएगा क्या, लेफ्ट राइट क्या है प्लस होता है, 12 में 8 जुड़ेगा, तो यहाँ आएगा लेफ्ट से 17, तो यहाँ पे होगा 12 8 20 और यहाँ पे आएगा लेफ्ट से 17। तो लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे 20 में 17 घटेगा तो आएगा लेफ्ट से 3। तो लेफ्ट की बात की है ना मेरे पास, तो ये आपका लेफ्ट है, ठीक है, ये आपका राइट है, ठीक। इसमें पूछा है लेफ्ट से 3 क्या है, 1 2 3 5 है, तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 इज द राइट आंसर। सुना है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट से 3 क्या है, 1 2 3, 3 पे क्या है 5 है, तो हम लोग का ये आंसर आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बी की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ए हो गया क्वेश्चन का सोल्यूशन, हम लोग क्वेश्चन नंबर बी की बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर बी है उसकी बात करेंगे। यदि ठीक बीच वाले सदस्य को स्थिर रखकर दोनों आधे भाग के सदस्य को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो जेड और परसेंटेज के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। इसमें क्या दे गया है, कितने अक्षर हैं, पूरा टोटल देखो कितने हैं काउंटिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, टोटल कितने हैं 23 हैं। तो इसका अगर हम लोग 23 के एक नंबर नीचे आएंगे 22, 22 का आधा क्या होगा 11, 11 के बाद जो नंबर होगा बीच का होगा। दाएं से देखो चाहे बाएं से, बाएं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद क्या है 7 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद क्या है 7 है, बीच में क्या है 7 है, तो बीच का जो लेटर है वह चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे और जो आधा भाग है 7 की इधर लेफ्ट का और बाकी जो 7 उधर का राइट का जो भाग है उसको हम लोग क्या करेंगे विपरीत दिशा में लिखेंगे, विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में लिखना है, ठीक है। उन लोगों को क्या करना है उल्टे क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा यम आएगा, फिर क्या आएगा क्यू आएगा, फिर क्या आएगा 5 आएगा, फिर आएगा टी आएगा, फिर आएगा इन्फिनाइट आएगा, फिर आएगा जेड आएगा, फिर आएगा हैज आएगा, फिर आएगा प्लस आएगा, फिर आएगा 6 आएगा, फिर क्या आएगा यफ आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा यफ के बाद क्या आएगा पाई आएगा, ठीक है। इसको हम लोग विपरीत लिख दिए, ठीक है। अब इधर अक्षर को विपरीत लगना है तो पहले क्या आएगा जे आएगा, फिर 3 आएगा, फिर क्या आएगा के 4 परसेंटेज 8 एन एच जी @ आर, ठीक है। तो यहाँ पे विपरीत हो गया, देखो कितने लेटर है टोटल इसमें 23 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। इसमें क्या पूछा है जेड और परसेंटेज के बीच, तो जेड है और ये क्या है परसेंटेज के बीच कितने अक्षर होंगे यानी कितने लेटर होंगे, ठीक है। तो कितने लेटर की बात करना किया है यानी कुल अक्षर कहां पे जेड और परसेंटेज के बीच में, ठीक है। यहाँ पे जेड और परसेंटेज के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे यानी कुल कितने लेटर होंगे। यहाँ पे देखो पहला क्या है टी है, पहला हो गया, फिर क्या है क्यू है, फिर क्या है यम है, फिर क्या है जे है, फिर क्या है के। कहने मतलब कुल कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5, कुल लेटर के बीच में कुछ कुल लेटर कितने हैं 5। हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 5 इज द राइट आंसर। तो कहने मतलब हम लोग का आंसर आ गया है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन सी रहेगा उसकी बात करेंगे, उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इतना समझ आ गया। इसमें पूछा था
कि यदि ठीक बीच वाले सदस्य, मैंने हम लोगों ने टोटल किया तो 23 लेटर, मतलब 23 काउंटिंग में आ रहे हैं, सबका जितना भी है सब पूरे 23 आ रहे थे। अगर आप लोग सोचो, एक कम करो 22 का आधा क्या होता है 11 के बाद जो नंबर आएगा ब्रह्मा वो बीचों बीच रहेगा ना, लेफ्ट से 11वां के बाद जो ब्रह्मा आएगा वो बीच रहेगा, और दाहिने से जो ब्रह्मा के बाद 11वां जो लेटर आएगा ब्रह्मा आएगा 11 के बाद ब्रह्मा, तो यहाँ पे 7 आ रहा था तो 7 बीच में था। ठीक है, इसमें दिया यदि ठीक बीच वाले सदस्य को स्थिर रखूं, जो 7 था उसको हम लोग स्थिर किए, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। ठीक है, तो दोनों आधे भाग के सदस्य को उल्टे किए, तो दोनों आधे भाग के 7 के बाद जो नंबर था देखिए सॉरी 7 के बाद जो नंबर था यम को उल्टा लिख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इधर 7 के बाद जो दाहिने तरफ हम लोग बाएं से दाहिने तरफ बढ़ रहे हैं उसको भी विपरीत क्रम में लिखिए। और पूछा क्या था कि जेड और परसेंटेज के बीच कुल कितने अक्षर यानी लेटर होंगे, तो जेड और परसेंटेज के बीच पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे जेड ऐड नहीं करना है, तो यहाँ पे सॉरी पहला अक्षर हो जाएगा टी, दूसरा क्यू हो जाएगा, तीसरा यम हो जाएगा, चौथा जे हो जाएगा, पांचवा के हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करेंगे अब, जो उसका क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हम लोग समझाते लगाते हैं। तो इसमें वही क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले अंक की बात की है, यानी नंबर की बात की है, ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर यानी अंक हैं, इसके पहले क्या आ रहा है, अक्षर यानी लेटर है, इसके पहले क्या है, लेटर यानी अक्षर है, और बाद में क्या आ रहा है, बाद में संकेत है यानी सिंबल है, बाद में क्या है, संकेत। स्ट्रक्चर आपको दिमाग में समझ गए ना, नंबर ऐसा है उसके पहले क्या है, अक्षर है यानी ABCD है, अल्फाबेट है, और उसके ठीक बाद सिंबल यानी संकेत है। ऐसा नंबर हम लोग को इसमें से छांट के बताना है, ऐसा कोई है जो पहले क्या हो, पहले क्या नंबर, नंबर की जहां जहां नंबर हो वहां हम लोग रुकते हैं। तो पहला नंबर 5 है। ठीक है, पहला नंबर क्या है यहाँ पे 5 है, उसके पहले क्या आना चाहिए, अच्छा आ गया, अच्छी बात है भाई, लेटर आ गया है ना। देखो फिर बाद में क्या है, संकेत है, नहीं है, तो टी क्या है, लेटर, ए नहीं होगा। फिर हम लोग नंबर अगला देखते हैं, फिर नंबर 6 है, 6 के पहले क्या होना, लेटर होना, लेकिन यहाँ पे प्लस है, ये सिंबल है, ये नहीं होने वाला है। फिर नंबर क्या है, 7 है, 7 के पहले क्या होना, अक्षर होना, लेकिन यहाँ पे पाई है, पाई क्या है, सिंबल है, ये नहीं होगा। फिर नंबर क्या है, फिर नंबर आपका R80GHN8 है, 8 आपका नंबर ही नहीं है, इसके पहले क्या होना, अक्षर होना, सही बात है। फिर उसके बाद क्या होना, सिंबल होना, सही बात है। तो यहाँ पे आपका एक जोड़ा N8 परसेंटेज आपका एक अच्छा चीज मिल गया है। अब देखो और कोई है, फिर उसके बाद 4 है, 4 के पहले क्या होना, अक्षर होना, नहीं है, परसेंटेज है यानी सिंबल है, नहीं होगा। 3 है, 3 की बात, 3 के पहले लेटर है, हाँ है, उसके बाद परसेंटेज सॉरी उसके बाद क्या है, संकेत है, नहीं है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऐसा एक ही जोड़ा है तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस इतने में जो भी नियम, क्वेश्चन नंबर सी का जो आंसर होगा 1 होगा, क्योंकि एक ही नंबर ऐसा मिला है जो पहले लेटर है बाद में सिंबल है, वो एक ही है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने वाले, कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, भिन्न छठों। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया, RGH, बी दिया है 348, सी दिया है इनफाइनाइट हैच और 80, और डी दिया है पाई G3। देखो इसमें अगर विकल्प एक की बात, भिन्न छाटा मतलब ऐसा विकल्प आपको बताना है जो इन सबसे अलग हो। ठीक है, देखो R क्या है, लेटर है, G क्या है, लेटर है, H क्या है, लेटर है। तो किसको बोल सकते हैं,
क्या बोल सकते हैं, ये अक्षरों का समूह है भैया, ठीक है। ये क्या है, अक्षरों का समूह है, इसमें कोई असमानता दिखा नहीं दिखा। अब देखो 3 4 8, ये क्या है, संख्याओं का समूह है। ये क्या है, इसमें भी असमानता नहीं दिखा, ये भी नहीं होगा। अब देखो इन्फिनाइट, हैज और एट द रेट, ये क्या है, सिंबल यानी प्रतीकों का समूह, प्रतीकों का समूह। क्या आंसर होगा, नहीं होगा। देखो यहाँ पे पाई है और जी है और 3 है। पाई क्या है, सिंबल है, और जी क्या है, अक्षर है, और 3 क्या है, नंबर। तो कहने का मतलब डी इज द राइट आंसर। जो डी है उसमें आपका सिंबल भी है, उसमें आपका अल्फाबेट लेटर है, और उसमें क्या है, सिंबल भी है। तो आपका आंसर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने वाले हैं, ठीक है, समझ आ गया ना। इसमें ऐसा अगर कहेगा सर, आप ऐसा क्वेश्चन दे दिया, कहा भिन्न छांटो। भिन्न मतलब क्या है, जो सभी विकल्प में न मिले, जो नहीं मिलेगा वही आपका आंसर होगा। एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी पूछ देगा समानता बताओ, ठीक है, कौन सा विकल्प समान है, उत्तर दो, ठीक है, ऐसे विकल्प दे देगा। इसमें पूछ दिया भिन्न छांटो। भिन्न में क्या करना होता है, असमानता को दिखाकर उसी जो असमानता विकल्प दिखेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 4 की बात करने वाले हैं। तो मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। यहाँ पे दिया है यम 5ZF और क्वेश्चन मार्क। देखो अगर हम लोग इस सिंबल यहाँ पे जितने भी दिए उसको लेके चलेंगे, यम के बाद क्या है, 5 है, यम के बाद आपका क्या है, 5 है, कितना नंबर है, 1 है, 1 के बाद आ गया। फिर यहाँ पे अगर हम लोग इसके बाद टी है, टी के बाद अगर आगे बढ़ेंगे 1 के बाद तो क्या आएगा, जेड है ना, जेड कितने नंबर के बाद है, देखो 1 2, ठीक है, 1 है 1 2 है, ठीक है। अब यब की बात किया है तो यहाँ से 1 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो गया, तीसरे स्थान पे, ठीक है। अब फिर क्या होगा, यब की बात क्या है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जी। तो हम लोग का आंसर आएगा, क्या आएगा, यब के पहले क्या था, जेड था, तो यहाँ यब के बाद क्या आएगा, जी आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आएगा जी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे पास। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, तो मेरे प्यारे तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा, दिया है इतना सब दे दिया है। ऊपर दी गई श्रृंखला में निम्न में से 1 और 3 के बीच में क्या है, 1 और 3, ठीक है, ये 3 है, 3 से लिखो 3 T I Q 7 9 B H 2 K परसेंटेज U1। बोला है 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 के बीच में इतने लेटर आते हैं, ठीक, समझ आ गया। अब बोला है ऊपर दी गई श्रृंखला में निम्न में से 1 और 3 के बीच में क्या है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितने हैं, 13 हैं, ठीक है, 13। तो यानी अगर हम लोग 6 दाएं से 6 लीटर और बाएं से 6 लीटर और दाएं से 6 लीटर के बाद जो 7वां लीटर रहेगा वो आधा होगा, 7वां लीटर पकड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 बी है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो बीच में है आंसर क्या आएगा, बी। बी क्या है, बी क्या है, बीच में है, बी बीच में है, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने वाले हैं, सुना है ना। यहाँ पे जो भी दिया था 1 और 3 की बात बीच में है, कौन है भाई,
3 और 1 के बीच जितने भी लेटर सिंबल या नंबर या अल्फाबेट लेटर जो थे हम लोग लिख लिए और बीच में बात किया है। तो यहाँ पे टोटल 13 लेटर हैं। 13 लेटर होने का मतलब आपका सतवां जो लेटर होगा बीच में वही होगा। तो हम लोग का बी 7वां लेटर था, इसलिए बी इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। क्या दे रखा है, ऊपर दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले व्यंजन है। ठीक है, ऐसी कितनी संख्या है, उसके पहले क्या है, व्यंजन है। ठीक, और उसके ठीक बाद व्यंजन नहीं है। इसके पहले व्यंजन है, व्यंजन मतलब समझ रहा है ना, जैसे आपका अल्फाबेट में ए ई आई ओ यू, इन सभी को हटाकर 5 लेटर को हटाकर जितने भी लेटर रहते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ये क्या होते हैं, 5 लेटर स्वर होते हैं। तो नंबर ऐसा है ना मेरे साहब कि उसके पहले व्यंजन हो लेकिन बाद में व्यंजन न हो। जैसे मान लो संख्या है ना है, तो नंबर की बात करेंगे यहाँ पे 3। ठीक है, इसके पहले क्या है, व्यंजन है। यस क्या है, व्यंजन है। फिर टी क्या है, व्यंजन, ए नहीं होने वाला। फिर 7 की बात करो, उसके पहले क्या है, व्यंजन है, उसके बाद व्यंजन नहीं है। तो यहाँ पे एक आपका मिल गया Q7 9। ठीक, पहला लेटर। ठीक है, अब देखो दूसरी बात करो। अब देखो कोई नंबर 2 है, उसके पहले व्यंजन है, नहीं है, ए भी नहीं होगा। फिर 1 की बात करो, उसके पहले व्यंजन है, हाँ, फिर उसके बाद व्यंजन नहीं होना, व्यंजन है। फिर उसके बाद क्या है, 4 है, 4 के पहले व्यंजन है, हाँ है। फिर उसके बाद व्यंजन नहीं है, नहीं है। फिर यहाँ पे W, यहाँ पे क्या है, 4 क्या है, नंबर है ना, उसके पहले व्यंजन है, W4H, 2 हो गया। तो यहाँ पे 8 है, इसके पहले व्यंजन बाद में है। तो कहने मतलब यहाँ पे आंसर जो आएगा 2 आएगा। क्या आएगा, 2। कहने मतलब 2 ऐसे नंबर हैं, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, 2। 2 ऐसे नंबर हैं जिसके पहले व्यंजन है फिर बाद में व्यंजन नहीं है। एक 7 है और एक क्या है, 4 है। 4 के पहले व्यंजन है फिर बाद में नंबर आ गया। यहाँ पे फिर क्या है, 4 है, 4 के पहले व्यंजन है फिर उसके बाद क्या है, व्यंजन नहीं है। तो कहने वाला क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, ऊपर दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं, कितने स्वर। पहले जो पूछता उसको लिखो, ऐसे कितने स्वर पूछ दिया, स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संख्या है। ठीक बाद, बाद की बात किया है, बाद में क्या है, नंबर है, क्या है, संख्या है। उसके बाद संख्या होना, किंतु ठीक पहले व्यंजन नहीं होना। इधर क्या होगा, व्यंजन नहीं है। व्यंजन के अलावा कोई भी या सिंबल आ सकता है या क्या आ सकता है, स्वर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन व्यंजन नहीं आ सकता है। ऐसे स्वर की बात करो। स्वर क्या होता है आपकी, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ, सॉरी, कहने मतलब जहां जहां पे ये सब लेटर हैं वहां वहां बात करना है, उसके बाद संख्या हो लेकिन उसके पहले व्यंजन नहीं है। तो एक देखो RED, ए भी नहीं स्वर है, ए क्या है, स्वर है ना, स्वर है ए। ठीक है, तो ए के पहले क्या होगा, व्यंजन नहीं होना। तो ए के पहले व्यंजन है तो ये नहीं होगा। PS3TI, आई की बात करो, आई के पहले क्या है, व्यंजन है, तो इसमें क्या है, व्यंजन नहीं होना क्वेश्चन में ना, लेकिन यहाँ पे व्यंजन दिया है, भी नहीं होगा, आई भी नहीं होगा। B_K%U, देखो यू स्वर है ना। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो स्वर दिया है, ठीक है, उसके पहले क्या नहीं होना, व्यंजन नहीं होना। तो यू की पहले क्या है, परसेंटेज है, तो व्यंजन है नहीं है।
उसके बाद नंबर है, संख्या है ना, तो यहाँ पे आपका एक आ जाएगा। यू के पहले क्या है, परसेंटेज है, फिर उसके बाद यू के बाद क्या है, एक है, संख्या है। तो इसमें यही आपको क्वेश्चन पूछा, ऐसा स्वर ढूंढो जिसके पहले क्या पर व्यंजन नहीं हो। तो यहाँ परसेंटेज है, उसके बाद क्या हो, संख्या हो, तो परसेंटेज यू 1। तो कहने का मतलब एक ही जोड़ा ऐसा है जिसके बाद जिसमें क्वेश्चन के शर्त को मानना पड़ा है, तो आपका आंसर एक आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने वाले। ठीक है मेरे पास तो इसमें ऐसा आपको एग्जाम में ऐसा पूछता है, मिक्स सीरीज है, इसमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे पास तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे प्यार तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। दिया है बाएं से 16वें अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बाएं से हो जाएगा 16, फिर क्या दिया बाएं से 7, तो सेम पोजीशन है तो क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे 16 में से 7 क्या होगा, घटेगा, तो लेफ्ट से आएगा 9। ठीक है, ये पोजीशन आपका है लेफ्ट, और ये क्या दे रखा है, राइट। ठीक है, तो लेफ्ट में 9 नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कहने मतलब 9 पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई। तो कहने मतलब हम लोग का आई इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे पास तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 5 है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है मेरे पास तो मिक्स्ड सीरीज का इसमें क्या दे रखा है, यदि पहले 12वें 15वें और 21वें अक्षर से एक सार्थक शब्द बनता है तो निम्न में से कौन सा शब्द पहला अक्षर होगा। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो यक्ष उत्तर दे, यदि एक से अधिक अक्षर बनाए जाए तो यम उत्तर दे। इसमें कितने कितने अक्षर की बात किया है, पहले 12वां अक्षर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वां अक्षर क्या है, ए है। बारहवां अक्षर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ए है। ठीक है, ए लिख दिए। फिर बोला है 15वां, 15वां की बात करो, जब आपका 12वां ए है, ठीक है, 13 14 15, 15वां क्या होगा, यस होगा। फिर क्या बोला, 21वें 21 अक्षर की बात करो, 21वां अक्षर क्या है आपके पास, जब 15वां यस है, 15 16 17 18 19 20 21 यल हो गया। ठीक है, पहले पहले 12 अक्षर, पहला क्या है, ई है, यहाँ पर पहला अक्षर क्या है, ई है। ठीक है, सॉरी, पहला अक्षर क्या है, ई। तो कहने मतलब इतना हम लोग लिख लिए। क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि पहले 12वें 15वें 21वें अक्षरों से एक सार्थक शब्द बनता है। क्या बोला क्वेश्चन में, पहला अक्षर, 12वां अक्षर, 15वां अक्षर और 21वां अक्षर से इन सभी से मिलाकर एक शब्द बनता है। ठीक है, समझ आ गया। तो निम्न में से कौन सा शब्द पहला अक्षर होगा। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा शब्द पहला अक्षर होगा, यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अगर शब्द नहीं बनता है, कोई भी शब्द नहीं बनेगा, तो हम लोग उत्तर यक्ष देंगे। अगर एक से अधिक आपके शब्द बनेंगे तो उत्तर क्या देना है, यम देना है। सोचो, अब देखो हम लोग के पास क्या क्या आ गया, देखो ए आ गया है, ठीक है, यस आ गया है, एल आ गया है, और इन चारों लेटर को ऐसा एडजस्ट करना है जिससे आपका अंग्रेजी वर्ड मीनिंग में सार्थक शब्द बन सके। जैसे अभी हम लोग बात कर ली, पहला हो गया, पहला बन गया ना, यस ए एल ई।
ठीक है, देखो कि और दूसरा बनता है कोई, पहला तो बन गया। अब बात करो यस ई ए सील, ठीक है। तो कहने मतलब यहाँ पे कितने वर्ड बन गए आपके, दो बन गए, ठीक है। तो इसमें कितने बने आपके, देखो एक यस ए एल बन गया, एक बन गया यस सी ए एल। तो कहने का मतलब आपका जो उत्तर बना है एक से अधिक है ना, तो यहाँ पे एक से अधिक अगर उत्तर आ गया है तो हम लोग को उत्तर क्या देना है, यम। तो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी आएगा। डी इज द राइट आंसर। समझ में आया ना। तो इसमें क्या पूछा, देखो फिर समझिए, यदि पहले 12वें 15वें और 21वें अक्षर से एक सार्थक शब्द बनता है, पहला अक्षर ई है, 12वां अक्षर ए है, 15वां अक्षर यस है, 21वां अक्षर एल है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा शब्द पहला अक्षर होगा, ठीक है। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जाए तो यक्ष उत्तर देंगे, अगर शब्द बनाया जा सकता है एक से अधिक तो यम उत्तर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जो शब्द बन के आया, दो शब्द बन के आया, एक से अधिक था, इसलिए हम लोग आंसर क्या दिए, यम दिए। यम इज द राइट आंसर। तो कहने मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में जो आंसर आएगा हम लोग का एम आएगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, ठीक है। कौन सी क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो इसको आप लोग नोट डाउन करके समझ के लगा लीजिए, ठीक है। ठीक है मेरे पास तो आपका यानी विशेष श्रेणी में क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, निम्नलिखित अनुक्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, जी डी आर, और क्या दिया है बी एम पी, और क्या दिया है D4 5, और आई क्या दिया है प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखो पहला लेटर ए है, जी है, फिर दूसरा लेटर क्या है, देखो दूसरा जी डी आर, जी डी आर यहाँ पे दूर है, तो ऐसा क्रम नहीं जा रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्रम समझते हैं कैसे क्रम जाएगा। देखो इसमें दोनों में क्रम नहीं जा रहा है। अब देखो इस लेटर को इस लेटर को पकड़ो, जी बी डी, जी बी डी, ठीक है। पहला लेटर यहाँ पे, पहला लेटर यहाँ पे जी बी डी, यहाँ पे जी बी डी। उसके बाद क्या आएगा, अगले में क्या आएगा, यम आएगा ना, यहाँ देखो जी बी डी, इसके बाद क्या आएगा जो क्वेश्चन मार्क उसमें यम आएगा, ठीक है। ए हो गया, ठीक। अब दिया है डी, दूसरा लेटर क्या दिया है, डी एम 4, देखो डी एम 4 एन। तो कहने का मतलब यहाँ पे डी है, ठीक है, और यहाँ पे यम है, यहाँ पर भी यम है, और यहाँ पर है, यहाँ पर 4 है। फिर उसके बाद क्या यम है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह में यम यन आ गया, ठीक है। अब देखो लास्ट लेटर बच रहा है आर पी 5। अब देखो इसमें कहीं है RP5, RP5 नहीं है। अब देखो इधर से देखो दाएं से बाएं तरफ RP5, ठीक है। तो यहाँ पे R मिल गया, P मिल गया, 5 मिल गया, फिर R मिल गया, P मिल गया, 5 मिल गया, क्या बचा है Q। तो यहाँ पे Q, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आंसर जो हम लोग का आएगा क्या आएगा, यम एन क्यू, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है मेरे पास। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है लगाने के लिए, इसमें सिर्फ लॉजिक लगाना पड़ता है। इसमें कैसे कैसे लग रहा है उसको आपको प्रोसेस बता दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा अच्छा तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है मेरे पास। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 7 मिक्स्ड सीरीज से क्या बोल रहा है, यदि केवल m से l तक के अक्षर को और संख्याओं को उल्टे क्रम में लिखा जाए, ठीक है, और अन्य अक्षर संख्याओं को अपरिवर्तित रखा जाए, तो कौन सा अक्षर दाएं से 17वें अक्षर संख्या के दाएं से तीसरा होगा, ठीक है। इसमें क्या बोला है, बोलो बोलो, इसमें क्या बोला है कि यम से यल तक, ये यम है
और एक क्या आपका यल है। इन सभी अक्षर संख्याओं को क्या किया गया, उल्टे क्रम में लिख दिया गया है, यम से यल तक। बाकी जो जहां रहेगा वो उसी पोजीशन पर रहेगा, लेकिन यम से लेकर यल तक के अक्षर को क्या किया गया, उल्टे क्रम में लिखा गया। पहले इतना करते हैं, ठीक है। पहले यम से यल तक अक्षर को क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे। तो ई नहीं बदलेगा, एंड जी बी, यम से एल तक बोला है। अब देखो यम स्टार्ट होने वाला है, डी के बाद क्या आता है यम, लेकिन अब ए लेटर पहले आएगा। पहले क्या आएगा, यल आएगा, फिर जे आएगा, फिर वन आएगा, वन के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, फिर थ्री, वी, एस, जेड, सी, ए, टू, एच, के, एन, 4, एम। ठीक है, यम से लेकर एल तक परिवर्तित होगा, मतलब उल्टा कर दिए। अब देखो ये सब वैसे रहेगा, ओ क्यू आई पी। ठीक है, इसमें क्या बोला मेरे प्यार, तो कुछ नहीं किए। पहला इसमें क्या बोला है, यदि केवल यम से यल तक के अक्षर संख्याओं को उल्टे क्रम लिखे। ये भाई हमारा यम है, यहाँ से है, और ए एल यहाँ से है। ठीक है, समझो। इसके पहले जितना भी रहेगा, जो भी नंबर है, अल्फाबेट लेटर है, वो परिवर्तन नहीं होगा यहाँ से। ठीक, देखो ई एंड जी बी डी, ये भी परिवर्तन नहीं हुआ, समझ गए। देखो ओ क्यू फाइव पी आर, ये भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि बोला है मेरे प्यार तो यम से लेकर यल तक। ठीक है, तो यम से लेकर यल, जब देखो डी के बाद यम आया तो मैंने क्या लिखा, यहां से यल से लिखा, फिर यल के बाद क्या आया, वन, सॉरी, यल के बाद क्या आया, जे आया, जे लिखा, फिर वन लिखा, फिर एफ लिखा, फिर थ्री लिखा, फिर वी लिखा, फिर यस यस लिखा, फिर जेड लिखा, फिर सी, फिर ए, फिर टू, फिर एच, फिर के, फिर एन, फिर फोर, फिर ए। हो गया, इतना समझ आ गया ना। अब क्या बोला है मेरे दोस्तों, संख्याओं को परिवर्तित, बाकी संख्याओं को अपरिवर्तित रखा गया है, तो अक्षर दाएं से, ठीक, तो दाएं से क्या बोला है, 17वां, फिर क्या दिया है, दाएं से तीसरा अक्षर क्या, तो देखो सेम पोजीशन नहीं है, विपरीत पोजीशन है, क्या होगा, जुड़ेगा ना, सॉरी, क्या होगा, बोलो बोलो, यहाँ पे क्या होगा, जुड़ेगा घटेगा, तो यहाँ पे क्या है, विपरीत पोजीशन है तो जुड़ेगा। 17 प्लस 3, तो यहाँ पे आएगा राइट से 7 3 10 1 1, तो राइट से क्या आया 20, 20वां पोजीशन कौन सा है, इसमें आंसर नहीं देना है, इसमें देना है, क्योंकि परिवर्तित करने के बाद हम लोग को आंसर देना है। अगर परिवर्तित नहीं किया तो हम लोग ऊपर का आंसर नहीं देंगे, यहाँ से राइट इधर है ना, देखो ये लेफ्ट है और ये क्या है राइट, राइट से हम लोग 20 की तरफ चलेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20वां स्थान पे क्या है, जे है ना, तो यहाँ पे राइट से हम लोग का जो आंसर आएगा 20 का, किसका पोजीशन है, जे का, जे इज द राइट आंसर। समझ ना, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20वां दाहिने से इधर से बाएं तक जाएंगे ना, तो 20वां स्थान किसका है, जे का, जे इज द राइट आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। देखो क्वेश्चन बहुत सरल है, देखने में बहुत समझना पड़ेगा, आप लोग प्रैक्टिस जितना करेंगे आप लोग उससे अच्छा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, केवल आपका प्रैक्टिस होना। ठीक है मेरे पास, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, 2 सेकंड के लिए मैं रुक जा रहा हूँ, 2-4 सेकंड के लिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है मेरे पास, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रहा है, मैं मिक्स सीरीज में क्या पूछा,
यदि दाएं से प्रत्येक तीसरा अक्षर संख्याओं को सप्ताह के सोमवार से शुरू होने वाले दिनों से बदलता है तो गुरुवार को कौन सी अक्षर की जगह लेगा। क्या बोला है इसमें, दाएं से प्रत्येक तीसरा। देखो पहले में दाया बाया मालूम हो ना, ये क्या है, लेफ्ट है, ये क्या है। तो क्या बोला है, समझो क्या बोला है, दाएं से प्रत्येक तीसरा। देखो ये दाया है, तीसरा अक्षर क्या है, यह है। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगा, सप्ताह के सोमवार से स्टार्ट होता है। देखो ये क्या है, सोमवार। 3 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, फिर यहां से 3 लेटर, 1 2 3, क्या हो गई अब, बुधवार। ठीक है, यहाँ पे 3 लेटर, बृहस्पतिवार। देखो इसमें क्या पूछा है, गुरुवार, यानी बृहस्पतिवार को ही हम लोग गुरुवार बोलते हैं ना। इसके आगे क्या समझना, नहीं समझना है, हम लोग का उत्तर आ गया ना। जब उत्तर यही मिल जा रहा है तो समझ सकते हो, 1 2 3, एक किसका होगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार होगा। ठीक है, तो आगे क्यों बढ़े भाई, जब हम लोग का आंसर आ गया तो बृहस्पतिवार के स्थान पे क्या है, यस, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, यस इज द राइट आंसर। तो देखिए इसमें कोई बड़ी चीज नहीं दिया है, केवल इसमें आपको समझ के लगाना होता है मेरे प्यार। तो क्वेश्चन बहुत सरल सरल है, इसमें केवल लगाना, दिमाग में सोचना, वही तो रीजनिंग है, तर्क शक्ति क्यों इसका नाम। इसमें आपका दिमाग लगता है, तर्क लगता है, कि कौन सा तर्क लगाएं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लें जल्दी से। तो इसमें आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, और इसको आगे लगाने से कोई मकसद नहीं है। शुक्रवार के बाद क्यों छोड़ दिए, क्योंकि आंसर मिल गया ना। अब देखो 1 2 3, शनिवार, तो कुछ लोग क्या करेंगे, महापुरुष लोग लगाते जाएंगे, 1 2 3, रविवार। ठीक है, क्यों लगाए भाई इतना, जब हम लोग का आंसर यही मिल गया, यहाँ पे आंसर मिल गया है तो हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे, आगे क्यों बढ़ना। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, मिक्स सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग दो नोट डाउन कर लीजिए मेरे दोस्तों, इसको समझ के लगाइए, कोई ऐसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए, मिक्स सीरीज जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह हर एग्जाम में काफी मतलब पूछ सकता है, पूछ भी रहा है, यूपीएसआई में बहुत ज्यादा 5 क्वेश्चन पक्का आता है इसमें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिक्स्ड सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, यदि ई से शुरू करते हुए प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर संख्या को हटा दें तो कौन सा अक्षर संख्या बाईं ओर से 10वें अक्षर संख्या के बाईं दूसरा होगा। ठीक है, इसमें क्या बोला है, यदि ई से शुरू कर रहे हैं, हम लोग कहां शुरू कर रहे हैं, ई से शुरू कर रहे हैं, तो प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर संख्या, अक्षर भी हो संख्या हो, दोनों को हटाना है। ठीक है, ई से शुरू, जैसे हम लोग पढ़े थे, सम सीरीज पढ़े थे, ई से शुरू किए तो हर दूसरा अक्षर हटा रहे थे ना। अगर हम लोग अगर ई से शुरू करके कोई भी नंबर हटाएंगे तो दूसरा ही हटाएंगे। ठीक है, तो ई हट गया, फिर ए हटा, मतलब दूसरा अक्षर हट गया। ठीक है, और दूसरा अक्षर हटता गया। ठीक, इसमें जो बचा उसको लिखो, एंड बी एम एन एच ए जेड वी एफ जे ओ आई, और इतना समझा ना। कहा यदि ई से शुरू करते हुए प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर संख्या को हटा दे। जब सोचो हम लोग ई से जब शुरू करेंगे तो दूसरा ही अक्षर हटाएंगे, ई के बाद जो दूसरा नंबर पे आएगा, ई के बाद क्या आएगा, जी दूसरा नंबर पे ना, तो वही हटेगा ना कि तीसरा नंबर हटेगा। इतना समझा गया। तो हम लोग सभी को हटा लिए। अब क्या बोला है, संख्या बाईं ओर से। अब देखो बोला है संख्या बाईं ओर से 10वां।
ठीक है। फिर बोला है संख्या के बाईं ओर दूसरा अक्षर क्या होगा, दूसरा क्या होगा। तो देखो सेम पोजीशन है, तो 10 में से 2 क्या होगा, घटेगा। 10 में से 2 का कितना आएगा, 8 आएगा, लेफ्ट से आएगा। देखो ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट पोजीशन है। तो हम लोग लेफ्ट से 8 की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, बी इज द राइट आंसर। देखो कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका मिक्स्ड सीरीज यानी मिश्रित श्रेणी, आज की क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल। मतलब इसमें क्वेश्चन जो होता है बहुत ही दिमाग से पूछता है, बहुत ही अलग तरीके से पूछता है, इसलिए हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे। तो हम लोग का क्या होगा, चैप्टर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जो है अल्फाबेट का वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको बार बार बोल रहे हैं हर वीडियो में प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। वेरिएबल जब खत्म होगा आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों मिक्स सीरीज खत्म कर लिए, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, करवाओ। ठीक है, जिससे हम इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको कंटेंट में कोई कमी लग रहा है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करें, तो बताएं सर ऐसे आप पढ़ाने का जो भी है कंटेंट आपको कैसा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग बेझिझक कमेंट करें। ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो कल की क्लास में मिलेंगे हम लोग वेरिएबल के साथ।